इसलिए मेरे को ये है कि जब मैं पीएमजीसी में अच्छा नहीं कर पाया जाके वहाँ पे जाके, जब मैं दूसरी बार वहाँ पे जाऊँगा तो पहली बात तो कि जो उनको लगता है ना कि ये इंडिया को दबा लेंगे, मैं दूसरी बार उनको दबाने तो नहीं दबा रहे। लोग कहते हैं कि जॉनी जब टीम में होता है ना तो आप एज अ टीम आईजीएल के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अगर वो मारे तो फिर बोलते हैं कि टीम को बेट कर रहा है, अगर ना मारे तो लाइबिलिटी। अच्छा लगता है, हम लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब जॉनी टीम के अंदर होता है। तो फाइट कभी भी आती है, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती है, जॉनी 2 को गिरा देगा, मेरे बाकी बंदे 2 को गिरा देगा, मैं आईजीएल कर लूंगा। जब जॉनी डोमिनेट करता था इंटरनेशनल्स और हम वो वक्त पे सोचते थे कि ये लेवल का प्लेयर नहीं आ सकता अभी के टाइम पे। ट्विटर पे जोनाथन के अगेंस्ट अनरियल हेट हो रहा है नियो ब्रो। भाई आई डोंट नो, सी चैट, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई डोंट नो दैट ही कैन क्रॉस, लाइक आई वोंट इवन कंपेयर, बट अभी एक ही इंसान है जिससे मैं कंपेयर कर सकता हूँ गेम प्ले वाइज और फेम वाइज। मतलब जॉनी ने अपने टाइम पे वो टाइम पे मार रखा है बहुत ज्यादा, ठीक है, इंटरनेशनल डोमिनेट कर रखा है, ठीक है, उसने अपना फैन बेस क्रिएट करा है। अब एस्पावर ने वो चीज कर दी, एस्पावर ने अपना एक स्तंभ ऐसा रख दिया कि भाई मैं हूँ इंटरनेशनल प्लेयर, उसने दिखा दिया है। एलिमिनेटर में पीएमडब्ल्यूसी में नंबर 1 पे किल्स में, टॉप किल्स उसके लीग स्टेज और फाइनल्स मिला के। फाइनल्स में मेरे हिसाब से तो #3 फ्रैगर ही है वो, क्योंकि 30 ना मैं देखता भी नहीं हूँ, #3 है मेरे तरफ से वो, ठीक है। अब ना पावर को अगर अपना एक लेगेसी बनाना है, अपना एक करना है ना, पावर को अभी ये जो एक्सपोजर जो पूरे इंडिया को मिला है, पूरी इंडिया की तरफ से पावर को मिला है ना, अब पावर को इस पे कैपिटलाइज करना चाहिए। पावर अब इंडिया आना चाहिए, पावर को स्ट्रीम विम करना चाहिए, कंसिस्टेंट हो जाना चाहिए वाईटी पे। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब उसको थोड़ा करना चाहिए अपना बिल्डअप, धीरे धीरे एक फैन बेस। जैसे वो एक टाइम था कि जब जॉनी डोमिनेट करता था इंटरनेशनल्स और हम वो वक्त पे सोचते थे कि ये लेवल का प्लेयर नहीं आ सकता अभी के टाइम पे, बट देन आफ्टर इयर्स वी गॉट एस्पावर एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी के टाइम पे ये लेवल का प्लेयर नहीं आ सकता। अब और वक्त है कि कोई मे बी इन फ्यूचर एस्पावर को भी सरपास कर जाए, कोई एस्पावर के ऊपर भी एक प्लेयर आएगा, फिर हम बोलेंगे भाई अब ये है। बट currently, without any doubt in a heartbeat, I can say he's the best player of India. And he's one of the best in the world, chat. He's one of the best. ये लग रहा था कि फाइनली जो मैंने सपना देखा था, जो पापा का भी था, मेरा भी था, जो ऑडियंस इतना ज़्यादा खुश थी कि भाई इंडिया की टीम ने फाइनली इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट में अच्छा किया, समझ रहे हो? उन लोगों के लिए ना, उनको एक बार के लिए ना ट्रॉफी नहीं भी दोगे ना तो भी चलेगा, बट उन लोगों को ये होता है कि भाई हमारी टीम ना एटलीस्ट अच्छा तो करे यार। जब टीम्स कोई आती है ना, जो ट्राई करती है टीम्स तुमको दिबाने की, उनके अगेंस्ट अगर तुम जाके अच्छा भी खेल जाओ ना तो भी ऑडियंस तुमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और मेरे को ना वो फेथ दिखा लोगों में, जब लोग मेरा नाम चिल्ला रहे थे कि भाई इनको कुछ फेथ है मेरे से कि ये कर लेगा अच्छा, समझ रहे हो? तो जब वो रिजल्ट आया ना भाई, मैं बैठ के वहाँ पे रोने लग गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या। पीछे से ओमेगा भाई है, उन्होंने मेरे को खड़ा किया, फिर जाके मैंने वो क्लिप अगर आपने देखी होगी ऐसे वाली वो फिर वो, और मैं उस टाइम पे आंखों में आंसू, मेरे को आगे दिख नहीं रहा है कुछ, आंखों में आंसू है, मैं बस ऊपर ऐसे देख रहा हूँ और मेरे को पता ही नहीं है क्या चल रहा है यार। उसके बाद आपको बेस्ट फीलिंग बताता हूँ जो मेरे को क्या आई, जब हम लोग वो सब कुछ खत्म हुआ ना और हम लोग स्टेज से वापस नीचे को उतर रहे थे, समझ रहे हो? तो स्टेज से वापस उतर के ना, वहाँ पे जो काम करने के लिए होते हैं ना लोग, कि साफ सफाई करने के लिए नॉर्मली कास्टर्स हो गए, अपने जो भी इधर उधर के मैनेजमेंट के लोग, प्लेयर, सब लोग, जब मैं नीचे को आ रहा था ना तो सब लोगों के आंखों में ना मेरे को एक होप दिख रही थी कि भाई इंडिया कुछ कर सकता है, समझ रहे हो? सब लोग मेरे को हक करके यही बोल रहे थे कि भाई आज हमको ऐसा लग रहा है कि भाई इंडियंस भी कुछ कर सकते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि हम लोग बस ऐसा नॉर्मल सा क्वालिफाई नहीं किया था, हम लोग एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा मारे थे, समझ रहे हो, ऐसा करके। तो वो मेरे को ना बहुत अच्छा लगा कि भाई एक बंदा जो, जिसको शायद ई स्पोर्ट्स का इतना आइडिया भी नहीं है, जो वहाँ पे सिर्फ साफ सफाई का काम कर रहे हैं अभी के लिए, है ना, वो आके भी अगर मेरे को हक कर रहे हैं और बोल रहे हैं चलिए भाई क्या खेला आपने, ऐसा करके, तो मेरे को ये लगा कि भाई इनको आइडिया भी नहीं है इस गेम में क्या चलता है क्या नहीं, है ना, इनको कुछ नहीं पता, बस ये खुश है कि भाई इंडिया की टीम ने अच्छा किया। तो ये इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग और क्या ही होगी। उस टाइम पे मेरे को पहली बार समझ में आया कि देश के लिए खेलना या फिर देश के लिए कुछ करना कैसा होता है। इससे पहले तक ना देखो, लोग बोलते थे ना कि आर्मी के लोग हैं, आर्मी के लिए बोलते थे कि, जैसे मेरे सामने कभी बात होती थी कि भाई आर्मी वाली लड़ाई में देश के लिए मर जाते हैं, देश के लिए वो जीत, मतलब लड़ाई करते हैं और फिर कभी वो हो जाता है। तो फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार कैसा क्या रहता होगा ऐसा करके। जब मैं उस दिन अपने देश के लिए कुछ किया ना मैंने, तो मेरे को फीलिंग समझ में आई, वो फीलिंग इससे तो बहुत ऊपर चली गई, बहुत ऊपर होती होगी यार। कि उस दिन मेरी रिस्पेक्ट ऐसा ना बहुत सारे लोगों के लिए बढ़ गई है, सच्ची बता रहा हूँ, सिर्फ इसके लिए नहीं, मेरी आर्मी वालों के, ई स्पोर्ट्स को साइड रखो, उस दिन मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई आर्मी वालों के लिए, जो अपना और किसी स्पोर्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपने आर्मी वाले लोग उधर जाके लड़ रहे हैं अभी देश के लिए। तो मेरे को ये समझ में आया कि एक आदमी क्यों देश के लिए ऐसा करता है, जब मेरे साथ वो मूवमेंट हुई, समझ रहे हो? फिर मेरे को फीलिंग हुई कि जब तुमको लोग आके तुम्हारे पास रहते हैं और बोलते हैं कि उनके लिए तुम हो, कि भाई ये तुम्हारा लीडर है, ये तुम्हारे लिए कर लेगा, चाहे जितनी मर्जी वर्स्ट सिचुएशन होगी, ये हार नहीं मानेगा, ये कर लेगा, ऐसा करके। तो फिर वो मेरे को फीलिंग समझ में आई कि भाई इसलिए ये सब कुछ करा जाता है।
तो इसलिए मेरे को ये है कि जब मैं पीएमजीसी में अच्छा नहीं कर पाया जाके वहाँ पे जाके, तो मेरे को पहली बात तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी खुद से कि मैं अपने देश के लिए नहीं कर पाया, ये चीज़ मेरे अंदर थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जब मैं दूसरी बार वहाँ पे जाऊँगा तो पहली बात तो कि जो उनको लगता है ना कि ये इंडिया को दबा लेंगे, मैं दूसरी बार उनको दबाने तो नहीं दूंगा, भले मैं कैसे मर्जी खेल के आऊँ। बस ये मैंने सोच के और रखा है। तीसरी जब चीज, कहीं किसी तरह से आपको एक ट्रिगर चाहिए ताकि आपको गुस्सा आ जाए। हाँ भाई, गुस्सा दिला। मैं तो गुस्सा कहता हूँ दिलाना। मैथ्स टीचर से बात करा देते हैं। वो ट्रिगर मेरे को चाहिए हाँ, रहता वो है, तभी हम trigger। लोग बच पा रहे हैं। लोग कहते हैं कि जॉनी जब टीम में होता है ना तो आप एज अ टीम आईजीएल के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इज दैट ट्रू या फिर संभाल लेते हो आप आराम से? नहीं, संभालने वाली बात ही नहीं है, नहीं है ना ऐसा कुछ? ऐसा ही नहीं। जो ये गलत पता फहमी है लोगों की दूर कर दो यार एक बार। देखो ये बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जॉनी टीम में तो संभालना मुश्किल है। भाई जॉनी बहुत चुप रहने वाला प्लेयर है गेम के अंदर। वो नहीं आपको आके बोलता कि भाई ये कर वो कर, हाँ। शांति से अपना गेम खेलता है वो। अगर आपने बोला कि यहाँ से खेलना है, चलो कभी कभी देखो वो वाली चीज़ की किल के लिए हंगरी होना, वो इंडिया में हर प्लेयर में है, और वो होना भी इंडिया चाहिए के भाई। इंटरनेशनल में हर प्लेयर में होना भाई भी किल चाहिए। तो चाहिए ना। कभी कभी तो हो जाता है, लेकिन तब नहीं होता ना जब क्रूशियल टाइम पे वो ऐसा चुक नहीं करता। सिंपल बात है, क्रूशियल टाइम का प्लेयर होना चाहिए ना। ऐसा मस्ती तो चलती रहती है कि भाई किल तो एक्स्ट्रा ले लेता है, वो तो चलते रहता है। सब करते हैं भाई, और सब होना करते हैं। चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अब वो ये नहीं ईगो होगा होना तो फिर- चाहिए या असॉल्टर के हाँ, अंदर। नहीं होगा तो फिर वो दिक्कत है, समझ रहे हो। अगर और आप- जॉनी के होने से ना, मेरे को नहीं पता पास्ट में उसके साथ कैसी टीम्स में हो रहा होगा या क्या रहा होगा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टीम है ना हमारी, हम लोग जेन्युइनली, हम लोगों को अच्छा लगता है, हम लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब जॉनी टीम के अंदर होता है। मैं आपको जेन्युइन कर रहा हूँ, मेरे आप बाकी 3 प्लेयर से पूछना, जब जॉनी खेल रहा होता है वो प्लेयर्स कॉन्फिडेंट होते हैं। पता है, यही सेम एग्जांपल जो मैं अभी कह रहा था ना आपको कि जब प्लेयर को इंटरनेशनल में अच्छा करके आता है तो उसके अब कभी वो फ्यूचर में नए प्लेयर्स होंगे, मैं उनको कोच कर रहा हूँ, अगर मैं इंटरनेशनल में अच्छा किया तो मेरे को ऐसा देखेंगे कि भाई ये बंदा डोमिनेट कर चुका है। जॉनी के लिए वही है, जॉनी कर चुका है बहुत अच्छा। तो सब प्लेयर्स ना जो भी नए आते हैं सब उसको क्यों इंस्पायर करते हैं, क्योंकि वो उसने वो चीज़ प्रूव करके दी है और इतने टाइम से करता आ रहा है। जब जॉनी गेम के अंदर होता है ना स्पिरो भाई, देखो फाइट कभी भी आती है, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती है, जॉनी 2 को गिरा देगा, मेरे बाकी बंदे 2 को गिरा देगा, मैं आईजीएल कर लूंगा शांति में, सॉर्टेड। यही रहता है मेरे दिमाग के अंदर। मेरे को पता है वो बंदा मार ही देगा। भाई जो आप बता रहे हो ना, और जो कम्युनिटी में चर्चा होती है वो बिल्कुल अपोजिट है यार। बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरे को कभी, अब देखो मैंने कभी भी स्ट्रीम पे आके ये सब कुछ बोलता नहीं, क्योंकि फिर ना पर्सपेक्टिव बहुत गलत जाता है, उनको लगता है कि मैं जबरदस्ती जॉनी के लिए जबरदस्ती का बोल रहा है। ये सब कुछ लगता है। लेकिन मैं सच में चाहता हूँ भाई, तुम लोगों को नहीं पता जॉनी क्या खेलता है, कैसे खेलता है, क्या नहीं। सिर्फ लोग जज कर रहे हैं। और मैं क्या बोलूँ, अगर वो मारे तो फिर बोलते कि टीम को बेट कर रहा है, अगर ना मारे तो लाइबिलिटी। लोगों का काम हेट करना है, लोग करेंगे ना। वही, इसके लिए जॉनी उस चीज़ से बहुत आगे निकल गया है। वो उसको नहीं फर्क पड़ता, उसको नहीं, वो देखता है क्या ट्रोल को कैसे हैंडल करता है, वो नहीं देखता। वो हंसता है, वो सच्ची बता रहा हूँ, वो हंसता है, वो दिखाता है देख ये वाली मुंह देख। अच्छा, मीम शेयर होते हैं आपस में? हाँ, जो ऐसा हो ही रहे होते हैं हमारा। What about यही you? चल रहा है इस आप topic कैसे में। हैंडल करते हो ट्रोल को? मैं भी गोल्ड लक के टाइम में तो बहुत देखो दिमाग पे चढ़ गई चीज़ है, बहुत दिमाग खराब हो गया था, लेकिन उसके बाद से अब वही हो गया है कि देख 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 गाली दे रहा है। स्कैम का अमाउंट 2 करोड़ प्लस है, एफआईआर ऑनलाइन है, पब्लिश हो गई है वेबसाइट पे। भाई देखो, आई एम नॉट अ लॉयर वायर में मेरी कुछ मतलब लीगली मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, सो आई हैव नो आइडिया। जब तक वर्डिक्ट नहीं आता वी हैव नथिंग टू से ऑन दिस। मैंने पहले भी ये बोला है, ठीक है।